हेलो। आज मेरे पास एक क्वेश्चन है आईआईटी मेंस का। 2019 में आईआईटी मेंस में आया हुआ एक क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है और हमें क्या सॉल्व करना है। कहा गया है कि एक कोई सेट है, लेट ए इज अ सेट, इट कंटेन्स एलिमेंट लाइक थीटा which belongs to the open interval from minus pi by 2 to pi such that this expression theta plus 2y sin theta and 1 minus 2y sin theta is purely imaginary। क्या होना चाहिए? ये जो एक्सप्रेशन है ये प्योरली इमेजनरी होना चाहिए। प्योरली इमेजनरी का मतलब कि इसका रियल पार्ट जीरो होना चाहिए। और तब कहा गया कि सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब ये जो सेट ए है इसमें जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स का सम पूछा गया है। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक सेट है जिसकी वैल्यू यहाँ पर बिलोंग करती है, और हमें यहाँ पर जो सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स, अब कितने एलिमेंट्स पॉसिबल होंगे वो डिपेंड करता है इस कंडीशन पर कि ये जो एक्सप्रेशन है मेरा, ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? प्योरली इमेजनरी होना चाहिए। तो इस कंडीशन के साथ में ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट का जो सम है वो क्या होगा? हमारे पास ऑप्शन है पाई बाय 4, 5 पाई बाय 6, पाई एंड 2 पाई बाय 3। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा एक बार हमें इसका आइडिया देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या आइडिया लगेगा। कि हमसे कहा गया है कि इनके सभी एलिमेंट्स का सम। तो पहली चीज हम ये देखें कि सेट ए में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तभी हमें पता चलेगा कि हमें उन एलिमेंट्स का सम लेंगे तो क्या होगा। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसको पता करने के लिए पहले चीज दो चीजें हैं। कहा गया है कि थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 पाई के बीच में होना चाहिए, मतलब इस रेंज, इस लिमिट के बाहर नहीं जाना चाहिए। और इस तरह से वैल्यू होनी चाहिए कि ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या रहना चाहिए? प्योरली इमेजिनरी। तो करेंगे क्या? पहले ये देखिए, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करेंगे। और फिर इसने कहा है कि ये हमारा प्योर इमेजिनरी होना चाहिए, तो इसके रियल पार्ट को जीरो लेंगे। फिर वहां से मुझे कंडीशन मिलेगी और तब हमको ये पता चलेगा कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स पॉसिबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो एक्सप्रेशन की पहले बात करेंगे और इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो वैल्यू है वो इसी रेंज में आना चाहिए, इंटरवल में आना चाहिए, माइनस पाई बाय 2 से पाई के ओपन इंटरवल, मतलब पाई बाय 2 इंक्लूड नहीं हो सकता है माइनस पाई बाय 2, और पाई भी इंक्लूड नहीं हो सकता है। खैर, एक्सप्रेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 3 प्लस 2y साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2y साइन थीटा। तो सबसे पहले चीज, रियल इमेजिनरी पार्ट में अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसको इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या है? 1 माइनस 2y का कॉन्जुगेट हो जाएगा, जहां पर i है इमेजिनरी साइन, जो आयोटा है इसका साइन चेंज करना होता है तब हमें उसका कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो 1 माइनस 2y का मतलब हो जाएगा 1 प्लस 2y साइन थीटा और 1 प्लस 2y साइन थीटा। ऊपर के इन दोनों ब्रैकेट्स को हम पहले मल्टीप्लाई करें तो 3 से इंटू होगा। सबसे पहले हम 3 को इंटू कर लेते हैं इस ब्रैकेट से, तो क्या हो जाएगा? दिस इज 3 प्लस 2 टू द 6, दिस इज 6i साइन थीटा। फिर 2y से इंटू करेंगे तो 1 से वही रहेगा, तो इट मीन्स 2i साइन थीटा। और जब हम इससे इंटू करेंगे सेकेंड टर्म से तो 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4। और ध्यान देंगे i इंटू आई क्या हो जाएगा? i इंटू आई आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1, इट मीन दिस इज -4, और साइन इंटू साइन हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अच्छा, यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला बनेगा, 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा और 2 का स्क्वायर 4, और आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस का 1, जो कि माइनस के साथ प्लस बन जाएगा। इसमें 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करते हैं। ये लिखा हुआ है हमारे पास 3 और -4 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको एक ब्रैकेट्स में कर लेते हैं क्योंकि ये जो है इसका रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट कंटेन करने वाला ये टर्म है हमारे पास 6 एंड 2, दिस इज 8i साइन थीटा, एंड डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं डिनोमिनेटर से, जैसे 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, and this is 8i sin theta upon 1 plus 4 sin स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं ये कौन सा पार्ट है इसका? रियल पार्ट। और ये कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि सिंस ये कहा गया है कि जो ये एक्सप्रेशन है वो प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए, तो प्योरली इमेजिनरी के लिए सिंस इट इज प्योरली इमेजिनरी, कहा गया प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए, इसलिए क्या होना चाहिए? जो रियल पार्ट है इसका वो जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब रियल पार्ट को अब क्या करेंगे? जीरो के
इक्वेट करेंगे। तो जब हम रियल पार्ट को 0 लेंगे तो दिस इज 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 0, ये तो एज इट इज यही आएगा। यहाँ से मुझे मिलेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 और यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसको ट्रांसपोज करेंगे दूसरे साइड, दिस इज 3 और यहाँ से हमें मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज 3/4 और यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, √3/2। इसका मतलब कि थीटा की वैल्यूज किस तरह से होंगी, वो इस थीटा की वो सभी वैल्यूज होंगी जहां पर साइन की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस √3/2 के इक्वल हो। अब यहाँ पर इसको समझने के, इसके आगे सॉल्व करने के लिए काम करेंगे, हम इसका ग्राफ बनाएंगे, साइन फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। तो ठीक है, इसको रफ करते हैं, देखते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू √3/2 आ रही है। अब हम देखेंगे साइन फंक्शन के ग्राफ की मुझे ज़रूरत है, तो साइन फंक्शन का जो ग्राफ है वो बना लेते हैं जैसे इस तरह से। तो 0 साइन 0 पर वैल्यू 0 होती है, लगभग इस तरीके से मैंने साइन फंक्शन का ग्राफ बनाया। ओके, अच्छा यहाँ पर हमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू साइन की क्या होती है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1 और 1 मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होती है π/2 पर होती है। अच्छा √3/2 साइन की वैल्यू कहाँ पर होगी, मुझे पता है थीटा की वैल्यू कहाँ पर 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब हो गया कि π/3। इसका मतलब π/3 पर वैल्यू √3/2 के इक्वल होगी। इसका मतलब √3, अच्छा √3/2 अगर देखें तो √3/2 जाहिर सी बात है 1 से छोटा होगा क्योंकि √3 1.73/2, सो दिस मस्ट बी लेस देन 1। तो मान लेते हैं कि ये कहीं पर √3/2 है, सपोज यहाँ पर y एक्सिस पर ये √3/2 की वैल्यू है और ऐसे माइनस, क्योंकि दोनों वैल्यूज है प्लस माइनस दोनों, तो ऐसे माइनस √3/2 सपोज कहीं पर यहाँ पर है। अब ये हम ये देखेंगे कि ये साइन का फंक्शन √3/2 किन किन पॉइंट्स पर यानी किन किन इनपुट्स पर ये आउटपुट √3/2 देता है। तो इसको जानने के लिए पॉइंट से x के पैरेलल क्या करें, लाइन ड्रॉ करें। x के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ किया, तो बैकवर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं और नीचे वाला -√3/2 यहाँ पर है, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस, इसको लाइन ऐसे पैरेलल ड्रॉ करें तो यहाँ आएगा। इसका नाम √3/2, एक इस जगह पर x की इनपुट पे वैल्यू √3/2 आएगी और एक इस जगह पर वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब है कि π/3 पर वैल्यू आता है। इसका मतलब ये पॉइंट हमारा जो है वो है π/3। और चूंकि साइन का फंक्शन एक बात और भी है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। साइन एक कहता है पीरियोडिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ से 0 है और यहाँ पर π/3 पर वैल्यू √3/2, तो सेम आउटपुट वैल्यू सेम आफ्टर सेम पीरियड देगा। π/3 यहाँ पर है, इसका मतलब नेक्स्ट जो टर्म यहाँ पर आएगा 1 π/3 और इसका मतलब ये हो गया 2 π/3। सो दिस इज 2 π/, यानी 2 π/3 पर भी इसकी वैल्यू √3/2 होगी, π/3 पर भी होगी। अच्छा इसकी वैल्यू अगर हम और भी ग्राफ को जो लाइन बनाए अगर और भी इसको एक्सटेंड करें तो ऐसे बहुत सारी वैल्यूज पर इसकी वैल्यू √3/2, ये अपनी फंक्शन जो वैल्यू है वो कई बार रिपीट करेगा। लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन कहा गया है कि थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, बिलोंग करना चाहिए -π/2 से पाई, इससे बाहर हमें वैल्यू नहीं लेना है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये है पाई, इसका मतलब हो गया पाई के आगे जाना ही नहीं है, तो इधर से इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमें 2π/3 मिलेगा, एक π/3 मिलेगा और पीछे भी कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज -π/2, -π/2 से पीछे जाना नहीं, आगे कट करेगा बट उसकी जरूरत नहीं है। -√3/2 पर और कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, इसका मतलब कि वो π/3 था, तो इस जगह पर सिमेट्रिकली ये हो जाएगा -π/3। तो हमने ये देखा कि हमें कौन कौन से वैल्यूज मिलते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर प्लॉट करें, -π/3, π/3 और 2π/3, मतलब इन 3 पॉइंट्स पर जो साइन की आउटपुट वैल्यू है वो प्लस माइनस √3/2 के इक्वल होगी और ये तीनों वैल्यूज इसी रेंज में लाई करती हैं। इसका मतलब थीटा की पॉसिबल वैल्यूज जो है वो कौन कौन सी हो गई, -π/3, π/3 एंड दिस इज 2π/3। अब इसका मतलब जो सेट ए लिखा था उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, -π/3 होगा, π/3 होगा और 2π/3। हमसे क्या कहा गया था कि सम ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब इन सभी एलिमेंट्स को क्या करना है, सम करना है। 3 एलिमेंट्स हैं तो सम ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ एलिमेंट्स
तो -π/3 प्लस π/3 एंड दिस इज 2π/3। अपोजिट साइन कैंसल आउट, तो हमारे पास क्या बचा, 2π/3 इज राइट ऑप्शन। इसका मतलब ऑप्शन डी इज राइट, डी इज राइट ऑप्शन। थैंक यू।